क्या आपको लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये एक तरीके से बिहारियों और साथ ही युवाओं का भावनात्मक के साथ साथ राजनीतिक सम्मान भी कर रही है? देखिए, फोकस युवा है, यूथ। जी। तो किसी को भी चुनेंगे तो किसी न किसी स्टेट से तो होगा। और एक बिहार का भी बड़ा सम्मान हुआ है इस निर्णय में, क्योंकि बिहार एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है। पिछला जो चुनाव हुआ है उसमें तो क्या मतलब 2010 जैसा जनादेश दोहराया गया, तो वो भी एक सम्मान बनता था, क्योंकि आज तक बिहार का कोई व्यक्ति बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुआ था। जी जी बिल्कुल। श्री नितिन नवीन जी पहले हैं। और तीसरी बात कि वो मात्र 45 साल के हैं। वैसे हमारी पार्टी भी 45 साल की हुई। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे। तो इस नाते भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और बिहार लोकतंत्र की जननी अगर भारत है तो उसका मूल बिहार में ही है। लिच्छवी गणराज्य बिहार में है, जहां आज से 2500 वर्ष पहले वोटिंग होता था। दुनिया का पहला लोकतांत्रिक ढंग से चुना जाने वाला प्रतिनिधि वो बिहार के वैशाली लिच्छवी गणराज्य में था। तो ये सारी चीज़ें मिला करके, चूँकि इंडिया इज़ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारा देश ही नहीं पूरी दुनिया कहती है। अभी कई देशों के कॉमनवेल्थ लोकसभा स्पीकर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आए थे, उनका भी भाव यही था। तो नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र की जड़ों में जाकर के उसको समझना और युवाओं का सम्मान देना, दोनों का एक एग्जाम्पल है। सर, बिहार से राष्ट्रीय नेतृत्व की लगातार मांग उठ रही थी। क्या इस ताजपोशी के बाद बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि पूर्वांचल और बिहार ये सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है, ये राजनीति की धुरी है? देखिए, राजनीति की धुरी तो बहुत लंबे समय से है, क्योंकि एक तो सीटों की संख्या बहुत है, जनसंख्या बहुत है, और राज्यों की अपेक्षा बिहार, उत्तर प्रदेश, लेकिन जो भारत का पूर्वांचल का हिस्सा है। कभी नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा था कि जब तक पूर्वांचल का भी विकास नहीं होगा तब तक भारत का एक संपूर्ण समन्वय नहीं हो सकता है, अधूरा माना जाएगा। देखो, इसी के कारण आप देखते हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश, बिहार थोड़ा सा नेग्लेक्टेड होता था, लोग माइग्रेट करते थे, तरह तरह की बातें होती थीं। आज माइग्रेटेड लोग अब वापस अपने गांव को आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था हो रही है। हम ये नहीं कहते कि पूरी तरह से सब कुछ हो गया, लेकिन जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, आप बिहार, यूपी में सड़कों की, हाईवे की, नदियों पे पुल की, मरीन ड्राइव जैसी चीज़ें, अगर आप बिहार चुनाव में गए होंगे तो आपने देखा होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, अब ये इस सरकार का एक लक्ष्य है कि वो भी वैसा ही विकसित हो जैसे बाकी देश का हिस्सा।